कौन जी रहा हमारी जिंदगी है, कभी है हम सफर कभी वो अजनबी है। गले लगा के जो गया है बेवफा तो क्या गिला है। मेरा खुदा मेरा गवाह है, शिकवा नहीं किसी से, शिकवा नहीं किसी से। लो, कैसा अच्छा होता तुम्हारे अब्बा अपनी जिंदगी में ही ये घर तुम दोनों बहनों के नाम कर देते। अब बिला वजह खिचखिच होगी। पता नहीं भाई आने वाला जो निम्रा का शौहर है वो किस मिजाज का हो, कोई दावेदारी कर बैठा तो। अम्मी अब्बा को नहीं पता था कि वो मर जाएंगे, वरना वो अपनी जिंदगी में ही सारे मामला तय कर जाते। तो हमारे साथ नहीं जा रही? अपना घर होते हो किसी और के घर में जाकर रहना। हम इस पर ऑलरेडी बात कर चुके थे। नहीं मोइस, मैं यहीं रहूंगी। तुम प्लीज जाओ यहाँ से, ये फाइनल हो चुका। और यहाँ रहकर क्या करोगी? जाजिब से शादी? हाँ कर सकती हूँ। अगर वो यहाँ पे रुक गई है तो निकाह के लिए क्यों नहीं मान रही? इसलिए कि उसे पता चल गया है कि हमारा बेटा काठ का उल्लू है, लट्टू की तरह घुमा उसे और वो पागल बना रहेगा। एक दफा निकाह होने दे, फिर पता चलेगा कि लट्टू की तरह कौन किसको घुमाता है। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, समझे? और जाजिब, तुम मुझे निम्रा के करीब भी नजर ना आना। मैं कोई शिकायत नहीं सुनना चाहता। पहले ही उस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। जादू करनी है, पागल कर रखा है उसने हमारे बेटे को। अपना रवैया तब्दील करो समीना बेगम, वरना नुकसान हमारा ही है। उस लड़की ने नहीं, हमारे अपने बेटे ने हमें पागल बनाया हुआ है। अरे वो तो अपने बाप की फरमाबरदार लायक बेटी है। अरे दुआ करो कि निम्रा मान जाए, उसकी खूबियां हमारे नालायक बेटे की जिंदगी संवार दें। जहन्नुम में जाए निम्रा, मुझे तो उसके नाम से चिढ़ होने लग गई है। समीना, अब्बा, अगर आपने ऐसा कोई फैसला कर ही लिया था तो मुझसे कुछ तो कहा होगा। हालांकि मेरा दिल नहीं मानता। अब मेरे और मोइस के बारे में कुछ ना कुछ तो जान गए होंगे ना। पर जाजिब क्यों? अब जाजिब के बारे में सोच भी कैसे सकते थे? आपने ये फैसला किसी मजबूरी में किया या अंकल और जाजिब झूठ बोल रहे हैं? ये फैसला कौन करेगा? अब्बा सिर्फ आप नहीं गए हैं, आपके साथ सारे रिश्तेदार चले गए।
मुझे नवाज से कोई शिकायत नहीं है। वो घर बहुत मुश्किलों से उसका बना है। सरवाइव करने के लिए थोड़ी सी खुदगर्जी तो चलती है ना। पर अब मैं गिला करूंगी तो कैसे अब्बा? मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आपको खोकर सब्र हासिल किया है मैंने, इसी तरह अपनी मोहब्बत को खोने का हौसला भी कर लो। मांगी थी दिल ने खुशियाँ, तन्हाइयाँ मिली है हमको, वफा के बदले रसवाइयाँ मिली है। हम ढूंढने चले थे साए मोहब्बतों के, यादों की हमको लेकिन परछाइयाँ मिली। मेरे और निम्रा के बीच में सब कुछ क्लियर था। साफ इनकार कर हमारे साथ आ सकती थी। फिर उसने जाजिब के प्रपोजल के बारे में सोचा भी क्यों? क्या सोचने की गुंजाइश थी? बस करते हैं। बस तुम कर दो बेटा। पता नहीं तुम्हें इस खेल में क्या मजा आ रहा है। वहां मेरे बेटे की जिंदगी दांव पे लगी हुई है। या उसे इशारे देना बंद कर दो या फिर निकाह कर लो। हमें इस अजाब से बाहर निकालो। अरे सोनिया, तुम? क्या हुआ? इतना हैरान क्यों हो रहे हो? हाँ, वो इस तरह ऑफिस में। हाँ, ऑफिस टाइमिंग खत्म होने वाली थी। अब तुम्हें तो मेरी याद आएगी, सोचा मैं ही मिलाऊं जाके। शिकवा नहीं किसी से, शिकवा नहीं किसी से। हाय नूर बीबी, सुकून मिल रहा है। शुक्र है जान छूटी, वापस आई अपने घर। हाँ तो मैं फंस के रह गई थी जैसे। अपना घर तो अपना ही होता है, और वहां पर भी तो कोई बड़ा ना था। अरे हटो, वो है ना 100 बड़ों की एक बड़ी, निम्रा बीबी। उसे किसी बुजुर्ग की क्या जरूरत। अब देखो, मरा हुआ बाप अच्छा खासा रिश्ता तय करके गया इस दुनिया से, लेकिन वो है कि इंकारी। 100 मिन्नतें करवाई, मगर जिद उसी घर में रहूंगी अकेले, इतने बड़े घर में। तुम कहाँ चले? नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ। हाँ हाँ जाओ, तुम भी आराम करो। इतने दिनों से बेआरामी हो रही है। तुम भी तो ऐसे लगे हुए थे सगों की तरह, जैसे सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, सगा रिश्तेदार हो जैसे। ये सब भाई की जिम्मेदारी थी, क्योंकि उनको अपने कामों से फुर्सत नहीं होती, तभी मुझे करना पड़ा। अब जा सकता हूँ? हाँ हाँ जाओ। तौबा है, ऐसी चालाक और चलत्तर लड़की मैंने कहीं नहीं देखी। कहाँ मेरा मासूम बेटा। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि नवाल पे इसका रंग नहीं चढ़ा। ऐसी हरफों की बनी हुई है, जिस घर में जाएगी ना तिगनी का नाच नचाएगी, देख लेना। घर बसा ले, यही बड़ी बात है। बहुत बकार है, बहुत। तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। देखा था कैसे मोइस पागलों की तरह उसके इशारों पे नाच रहा था, सारे काम कर रहा था। मैं तो हैरान थी देख के। बहुत चालाक। अरे थोड़ा जोर लगाओ प्लीज। क्यों दिल से चाहतों के ये रंग उतर गए हैं, क्यों बेबसी के
शिकवा नहीं किसी से। पूरे घर में आपको पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ, ये जानते हुए भी कि आप कहीं नहीं है। यूं बेचैन होकर मत मेरा करो निमरा, तुम मेरी दुआओं के साए में हो। सो जाओ बेटा, सो जाओ। बीबी साहब के कमरे में सो गई थी और अभी तक बाहर नहीं आई। तुम उसे जगाओ ना, उसके दरवाजे पर दस्तक दो, उसे उठाओ, मुझे उससे बात करनी है। जब तक मैं उससे बात नहीं करूंगी मुझे सुकून नहीं आएगा। उसका फोन भी ऑफ है। कौन है अब्दुल? नवाल बाजी हैं। बोलो नवाल। मैं सारी रात नहीं सो सकी। क्यों? मुझसे नाराज होना। तुम मेरा इस दुनिया में वाहिद रिश्ता हो। तुमसे नाराज होकर मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन हाँ, मैं बहुत सुकून में सोई आज। अब्बा के कमरे में? हाँ। अच्छा सुनो, मेरे पास तुम्हारी ये बातें सुनने का टाइम नहीं है। लेट हो रही हूँ मैंने नाश्ता करना है, तैयार होना है, और तुम यहीं खड़े होकर बातें सुनते रहोगे। जाके नाश्ता बनाओ। जी मैं अभी बना। हाँ ठीक है, तुम जाओ। वापसी में मेरी तरफ आओगी? नहीं, आज नहीं, फिर कभी। अच्छा चलो फिर, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? खुदा हाफिज। मैंने निम्रा के साथ अच्छा नहीं किया, उसे बिल्कुल ही अकेला कर दिया। लेकिन मैं क्या करती? अम्मी का रवैया इन दिनों में खुलकर सामने आया है। वो हरगिज़ नहीं चाहती कि निम्रा यहाँ आए, और निम्रा के यहाँ आने का मतलब है हर रोज़ एक नया इम्तिहान, एक नई मुश्किल। मुझसे गलती हुई। मुझे मुईज़ और निम्रा को पहले ही रोक देना चाहिए था। अम्मी कभी निम्रा को अपनी बहू नहीं बनाएगी। मैं निम्रा को कैसे डिग्रेड होने देती?
लेकिन मुझे जल्दबाजी से भी काम नहीं लेना चाहिए था। वो यहाँ आ जाती, मैं बाद में उसे सारी सिचुएशन समझा देती, या हो सकता था कोई और रास्ता निकल आता। अब वो अकेली कैसे रहेगी? मुईज़? जी। तुमने निम्रा से बात की? क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए थी? उसे 1 मिनट नहीं लगा मेरी मोहब्बत को अपनी जिंदगी से माइनस करने में। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। गलती जिसकी भी हो, लेकिन उसको क्या हक पहुंचता है कि मेरी मोहब्बत को इस तरह बेऔकात कर दे। और अब्बा की ख्वाहिश का एहतराम? मैंने कब कहा कि वो जाजिर में वाकई इन्वॉल्व? मैं इस बात पे 1% भी यकीन नहीं कर सकता, लेकिन मेरी भी कोई फीलिंग्स है और उसको इसका ख्याल करना चाहिए। गोया तुम्हारी मोहब्बत की गाड़ी तो दौड़ने से पहले ही रुक गई। ऐसी बात नहीं है। मेरे और निम्रा के बीच में सब कुछ क्लियर था। साफ इनकार कर हमारे साथ आ सकती थी। फिर उसने जाजिब के प्रपोजल के बारे में सोचा भी क्यों? क्या सोचने की गुंजाइश थी? हो सकता है। क्या हो सकता है? I mean, वो अपनी फादर की ख्वाहिश का एहतराम कर रही हो। निम्रा जैसी प्रैक्टिकल लड़की ऐसी बातें नहीं सोचती। यार ये सारी लड़कियां ऊपर से प्रैक्टिकल बनने का नाटक कर रही होती हैं और अंदर से सबकी सब एक जैसी इमोशनल होती हैं। आज अब्बा फौत हुए हैं तो उनके फौत होने पे ये सब करी। कल को तू मर जाएगा तो तेरे मरने पे ताजमहल बना देगी। यार प्लीज अपनी बकवास बंद कर। फॉर एग्जाम्पल यार। मुझे तुम्हारी घटिया एग्जाम्पल नहीं चाहिए। ओके उस लड़की की ठुकाई कर दे। फकीर, ऑफिस में बैठी तू मार कुटाई की बातें कर रहे। अभी बॉल निम्रा की कोर्ट में, उसे फैसला करने और मैं ये इंतजार कर रहा हूं कि जब ये वाजे हो जाए कि उसने ऐसा सोचा भी क्यों। अब्दुल, अब्दुल यार प्लीज खाना लगाओ, तो बहुत भूख लग रही है। अरे बेटा तुम आ गई। आंटी आप? हाँ वो मैंने चाइनीज बनाया था तो तुम्हारे अंकल ने कहा कि निम्रा के लिए भी ले जाओ। उन्हें तुम्हारा बहुत ख्याल है। जी आंटी, मैं अब्दुल से कहती हूँ वो खाना लगा देता है। हाँ बेटा वो मैंने अब्दुल से कहा है कि खाना पकाने के बाद वो क्वार्टर में चला जाया करे। लेकिन क्यों? बेटा अब अच्छा लगता है, इस जवान मर्द घर में दंदनाता फिरे, तुम्हें अब ख्याल करना चाहिए। आंटी अब्दुल हमारा पुराना मुलाजिम है। पुराना हुआ तो क्या हुआ, मर्द तो है ना। और वैसे भी अब तो मेरे बेटे की अमानत है, सारा ख्याल मुझे ही रखना है। आंटी मैंने अभी जाजिर के बारे में कोई फैसला नहीं किया है, इसलिए बेहतर है कि आप इस बारे में कोई बात ना करें। मेरे बेटे को तुमने पागल बनाया हुआ है, उंगलियों पर नचा रही हो तुम। कब फैसला करोगी? तुम चाहती क्या हो कि वो सारी जिंदगी तुम्हारे इंतजार में गुजार दे? बस करते हैं। बस तुम कर दो बेटा। पता नहीं तुम्हें इस खेल में क्या मजा आ रहा है। वहां मेरे बेटे की जिंदगी दांव पे लगी हुई है। या उसे इशारे देना बंद कर दो या फिर निकाह कर लो, हमें इस अजाब से बाहर निकालो।
अरे सोनिया तुम? क्या हुआ, इतना हैरान क्यों हो रहे हो? हाँ वो इस तरह ऑफिस में। हाँ, ऑफिस टाइमिंग खत्म होने वाली थी। अब तुम्हें तो मेरी याद आएगी, सोचा मैं ही मिलाऊं जाके। हाँ। तो फिर कहीं बाहर चले या घर पर बीवी इंतजार कर रही है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, चलते। आप लेट हो गए हैं, खाना भी बाहर खा कर आए हैं। आपकी फरमाइश पे मैंने खीर बनाई थी। हाँ बस एक दोस्त के साथ प्रोग्राम बन गया था। आप प्लीज़ नेक्स्ट टाइम इन्फॉर्म कर दिया करें, अम्मी भी परेशान हो जाती हैं। तुम नहीं होती। अब्बा को कितना भरोसा था तुम पर, और मुझे है। जिसके दिल में जो आता है ना वो कहे, लेकिन मैं तुम्हें इस घर से नहीं जाने दूंगी। तो मैं खुद नहीं जाना चाहता ना आपसे। साहब के बाद तो ये घर और आप लोग मुझे पहले से ज्यादा अजीज हो गए। बाजी, मैंने आपसे बात छुपाई। शिकवा नहीं किसी से, शिकवा नहीं किसी से। तुम चाहती हो कि मैं जाजिब से शादी कर लूं, कि जानते हुए कि मैं मोइज से मोहब्बत करती हूँ। तुम मेरे बारे में नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। इतनी खुदगर्जी तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई है नूर? तुम यहाँ बैठी हो दुल्हन, तुमने आज शाम की चाय नहीं पी। दिल नहीं चाह रहा था। जब सारा सारा दिन ऐसे रोती रहोगी, सिर्फ अपने मैके की फिक्र में घुलती रहोगी, तो कहाँ से दिल चाहेगा। देखो बच्चे, 3 दिन से ज्यादा का सोग जायज नहीं। अब अपने मैके की फिक्र से थोड़ा सा निकलो और अपने घर की तरफ तवज्जो दो। जी। वो फैसल ने सुबह खीर की ख्वाहिश की थी, वही याद दिलाने आई थी तुम्हें। वो नूर बीबी को बता दिया था मैंने, बना देंगी वो। नूर बीबी से ही बनवा लो, लेकिन निगरानी तो करो। अरे भाई, लोगों को चीज़ों का क्या दर्द, इनका पैसा थोड़ी लगता है। दूध चावल शक्कर उबाल कर रख देंगी। मेरी रिस्क की बेकदरी पे निगाह रखा करो, ऐसे खाली मत छोड़ा करो। जाओ जाकर देखो उसे। ठीक। तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तुम्हें ये जगह, ये मंजर बहुत पसंद है। भूले नहीं अभी तक? मैंने तुम्हें बहुत कॉल्स की, मगर तुम मुझे मुसलसल इग्नोर करते रहे। हाल के फादर की डेथ हो गई थी, इस वजह से। तो अपनी बीवी की दिलजोई में बिजी थे। तुम्हारा मंगेतर कैसा? वैसा ही जैसे सारे लोग होते हैं। कोई भी हो, जब तुम नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे तुमने प्रेशर में आकर शादी कर ली थी, वैसे ही मैंने मंगनी कर ली।
बहुत वक्त गुजर गया है, हमें आगे देखना चाहिए। आगे ही देख रही हूँ। बहुत कम वक्त के लिए पाकिस्तान आई हूँ। अगर हो सके तो कभी कभार मिल लिया करें, वक्त अच्छा गुजर जाएगा। हाँ, अगर तुम्हें अपनी बीवी से डर ना लगता हो तो। Just kidding यार। वैसे एक बात पूछूं, कभी उसे देखकर मैं याद आई? क्या वो भी मेरी तरह तुम्हें इतनी ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगती है? कम ऑन, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। आ जाते। मेरी नाइट ड्यूटी लग गई। तो सबकी लगनी है। मेरी कजन की मेहंदी थी, अब क्या करूं? तो तुम बात करके देखो। बात भी कर ली और डांट भी खा ली। अच्छा, चलो फिर तुम्हारी जगह मैं कर लूंगी। रियली? तुम्हें कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, मुझे क्या मसला होना है। मेरा घर पर कौन इंतजार कर रहा होगा। थैंक यू निम्रा, तुमने मेरी मुश्किल हल कर दी। नो वरीज। सोनिया। हेलो मामा। वक्त देखो, कब से निकली हुई हो, कहाँ गई थी तुम? मैं फैसल के साथ थी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? फैसल से क्यों मिली? कम ऑन मामा, वो मेरा कजिन भी है। अगर रास्ते में मुलाकात हो जाएगी तो इग्नोर तो नहीं कर सकती ना। जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया भूल गई हो क्या? नहीं मामा, मैं कुछ नहीं भूली। मैं तो उसे याद दिलाना चाहती हूँ कि उसने क्या खोया है। तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। हाँ, तो उसकी भी शादी हो गई है। डोंट वरी, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। 2 महीने में तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो ठीक है, ये 2 माह आप मुझे मेरी मर्जी से गुजारने दें। एंड फिक्र मत करें, कुछ नहीं होगा। और जानती हो, अगर कुछ हुआ तो तुम्हारा बाप तुम्हें आग कर देगा। जानती हूँ मैं। अब प्लीज अच्छी सी कॉफी पिला दे, मैं चेंज करके आ रही हूँ। खाना मैंने खा लिया। ओके? बहुत कम वक्त के लिए पाकिस्तान आई हूँ। अगर हो सके तो कभी कभार मिल लिया करें, वक्त अच्छा गुजर जाएगा। पानी। थैंक यू। आप लेट हो गए हैं, खाना भी बाहर खा कर आए हैं। आपकी फरमाइश पे मैंने खीर बनाई थी। हाँ, बस एक दोस्त के साथ प्रोग्राम बन गया था। आप प्लीज़ नेक्स्ट टाइम इन्फॉर्म कर दिया करें, अम्मी भी परेशान हो जाती हैं। तुम नहीं होती? होती हूँ। कभी उसे देखकर मैं याद आई? क्या वो भी मेरी तरह तुम्हें इतनी ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगती है? और मेरी बात सुनो, ये क्या बोलिया बनाया हुआ है तुमने? अपना रंग देखो कितना जर्द पड़ रहा है। रौनक ही नहीं है तुम्हारे चेहरे पर। अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो तुम? अब इस हालत में ये तो होगा, बाद में देखिएगा मैं पहले जैसी नवाल बन जाऊंगी।
कैसी है तुम्हारी निम्रा बीबी? ठीक नहीं साहब, चुप रहती हैं सारी सारी रात और सारा सारा दिन अस्पताल में गुजारती हैं। तुमने खुद अपने आप को तनाव कर दिया। मेरी बाजी बहुत मासूम, बहुत अच्छी है साहब। आप साथ कभी मत छूइए। और अगर उसी ने मेरा साथ कबूल ना किया तो? नहीं साहब, वो तो आपसे बहुत प्यार करती है। तुम्हें कैसे पता? जो सच्चे और खरे लोग होते हैं वो अपने रवैये नहीं छुपाते, और निम्रा बीबी तो खालिस सोने जैसी है साहब। बहुत फलसफा बोल रहे हो बेटा तुम, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी के लिए कुछ करना भी चाहूँ ना तो नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। उन्होंने जो भी किया नवाल बाजी के लिए किया। नवाल बाजी ने उनसे कहा था कि आप दोनों की वजह से उनका घर खराब हो सकता है। ये क्या कह रहे हो तुम? आपकी वालदा नवाल बाजी के सामने निम्रा बाजी में कीड़े निकालती रहती थी। नवाल बाजी डर गई, इसीलिए निम्रा बाजी ने आने से इनकार कर दिया साहब। भाभी ये क्या किया आपने? ठीक है अब्दुल, ख्याल रखना तुम उनका। मैं सोच भी नहीं सकता था आप अपनी बहन के साथ ऐसा करेंगी। तो मैं क्या करती मुइज़, मैंने अच्छी तरह देख लिया था। अम्मी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हम निम्रा को अपने साथ लेकर आए। वो निम्रा को पसंद नहीं करती, मैंने ये बारहा महसूस किया था। और जाजिब के प्रपोजल पे तो उनका जैसे बस ही नहीं चल रहा था कि वहीं पर निकाह पढ़वा दें। मैं अपनी बहन की बेइज्जती नहीं देख सकती, और मेरी बहन इतनी अर्जा नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी की भी ज़िंदगी में शामिल हो जाए। जबरदस्ती? आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी बहन मेरे लिए क्या मायने रखती है। और रही बात अम्मी की, मैं कुछ भी करके उन्हें मना ही लेता। तो फिर ठीक है, मना लो अपनी अम्मी को और ले आओ निम्रा को। वो इस मेरे लिए भी आसान नहीं था, अपनी जान से ज़्यादा प्यारी बहन को अकेले छोड़कर आना। तुम नहीं जानते मैं हर रोज़ किस अज़ियत से गुजरती हूँ। हालात का खुद ही तज्जिया करके खुद ही नतीजे पे पहुंच गई हैं भाभी। मैं अम्मी को मना लूंगा, हो सकता है कुछ वक्त लग जाए, लेकिन मेरी जिंदगी में निम्रा के अलावा अब किसी और की जगह नहीं। ये तय है बस। मैं भी यही चाहती हूँ मुइज़, लेकिन अम्मी क्या हुआ अब्दुल, तुम सुबह से अपने क्वार्टर से बाहर क्यों नहीं निकले? वो बाजी मुझे बुखार था। बुखार था? तुम मुझे बताया होता, मुझसे दवा ले ली होती। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं चाय और दवाई लेकर आती हूँ। आज मासी भी नहीं है। बाजी क्या हुआ? मुझे अब आप इजाजत देते? क्या? मुझे जाना होगा। क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हें जाना होगा? तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? मेरे काम कौन करेगा? बाजी मुझे जाने दे। तुम्हें समीना आंटी की बातें बुरी लगी है ना, लेकिन तुमने एक बार भी इस घर के बारे में नहीं सोचा। आप नवाल बाजी के पास चली जाए। मैं वहां नहीं जा सकती, और ना तुम्हें जाने दूंगी। अब्बा को कितना भरोसा था तुम पर, और मुझे है। जिसके दिल में जो आता है ना वो कहे, लेकिन मैं तुम्हें इस घर से नहीं जाने दूंगी। कि मैं खुद नहीं जाना चाहता ना आपसे। साहब के बाद तो ये घर और आप लोग मुझे पहले से ज्यादा अजीज हो गए। बाजी, मैंने आपसे एक बात छुपाई। कौन सी बात? बाजी, कबीर, ये बात तुम्हें दोबारा नहीं करनी चाहिए थी। चलो मैंने मान लिया कि जाजिब ने खुद को बहुत बदला है,
पहले से ज्यादा जिम्मेदार हो गया है। लेकिन बात है निम्रा की पसंद और नापसंद की। मेरी उससे खुल के बात हो गई है। वो जाजिब से शादी करना नहीं चाहती। जाजिब का क्या करूं? वो तो निम्रा से शादी करना चाहता है। उसे समझाओ और उसे बताओ कि रिश्ते जबरदस्ती नहीं बना करते। तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? मुझे लगा आपकी शादी अगर जाजिब से होती है तो आप भी यहीं रहेंगी और नवाल बाजी का भी मेका कायम रहेगा। लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं थी बाजी। अब लगता है कि ये लोग आपके काबिल नहीं हैं। कबीर साहब ने आपसे झूठ बोला था। उन दोनों की ये बात हादसे से सिर्फ एक दिन पहले हुई थी। लेकिन ये नामुमकिन है कि बाद में साहब ने हाँ की हो। मोइज साहब बहुत अच्छे इंसान है बाजी। मुझे हर रोज़ फ़ोन करके आपकी खैरियत पूछते रहते। एक दिन भी नागा नहीं किया। आप वहाँ चली जाएं बाजी। आपने जाजिब से रिश्ते से इनकार किया तो समीना बीवी आपको जीने नहीं देंगी। फैसल मोइस कहाँ है? क्या मतलब कहाँ है? यहीं पर तो था। पता नहीं आधी रात को ऐसे पागलों की तरह गाड़ी लेकर निकला है, कुछ बताया भी नहीं उसे। तो तुम अंदर बैठ के मुझे गालियां दो, मैं यहां बैठ के तुम्हारा इंतजार करता हूं। और जैसी सुबह होगी मैं सबको बता दूंगा कि मैं यहां पूरी रात तुम्हारे साथ। मुझे जान से मारेगा तो 2 टके का मुलाजिम। जुर्रत कैसे हुई? अब बोल बोल। सांप का नमक खाया गोली से नहीं डरता। और बाजी मेरी बहनों जैसी है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।